गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन हमने इस प्रैक्टिस सेट के पिछली वीडियो में कवर किए थे। आज हम 21 क्वेश्चन से आगे शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपका 1 दिसंबर 2015 को हरियाणा में सरकारी हाई स्कूलों की कुल संख्या पूछी गई है कि भी 1 दिसंबर 2015 को हरियाणा में सरकारी हाई स्कूलों की कुल संख्या कितनी थी। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 1382, 8883 या 1829 या 2394 थी। तो स्टूडेंट्स 1 दिसंबर 2015 की बात है, सरकारी हाई स्कूलों की संख्या थी 1382, 1382 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई 1 दिसंबर 2015 को हरियाणा में सरकारी मिडिल स्कूलों की कुल संख्या पूछी गई है कि भी 1 दिसंबर 2015 को हरियाणा में सरकारी मिडिल स्कूलों की कुल संख्या। फर्स्ट है आपका ऑप्शन 2394, सेकंड 1699, 2944 एंड 1594। तो 1 दिसंबर 2015 को सरकारी मिडिल स्कूलों की संख्या थी 2394। 2394 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर खोला गया है। तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान क्या आपका हांसी में है, क्या करनाल में है, क्या भिवानी में है या नारनौल में है। तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान आपका भाई करनाल के अंदर है। कहाँ पर है? करनाल के अंदर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित कहाँ पर है। इसको हम NDRI के नाम से जानते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट आपका है वो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान इन चारों में से कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करनाल है, सेकंड पंचकुला, थर्ड यमुनानगर एंड फोर्थ अम्बाला। तो भी NDRI आपका करनाल के अंदर है। करनाल ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई स्टूडेंट्स। और आपको याद करना है कि 1923 में NDRI की स्थापना बेंगलोर में की गई थी और फिर 1955 में वहाँ से इसका संधारण किया गया था करनाल के अंदर। कब? 1955 में। ये क्वेश्चन याद रखना है। और बेंगलोर में 1923 में। और NDRI है कहाँ पर वर्तमान में? करनाल के अंदर है। फिर अभी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना का वर्ष, देखो क्वेश्चन वही आ गया कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना का वर्ष पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था 1955 में हरियाणा यानी कि करनाल के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना का वर्ष पूछा गया है कि भी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जो आपका हिसार के अंदर है उसकी स्थापना क्या 2003 में की गई, 2006 में की गई, 2005 में की गई या 2008 में की गई। तो भी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना की गई 2003 में। 2003 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है। एक तो आपको याद होना चाहिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, हिसार में है। और इसकी स्थापना कहाँ कब की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 1995, सेकंड 1998, थर्ड 1997 एंड फोर्थ है 1997। तो भाई GJU गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका, हिसार में। और इसकी स्थापना वहाँ पर की गई 1995। 1995 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28 है स्टूडेंट्स, 4 आधुनिक संस्थानों वाले एक समन्वित परिसर की स्थापना की जा रही है। यानी 4 आधुनिक संस्थानों वाले एक समन्वित परिसर की स्थापना इनमें से फर्स्ट ऑप्शन आपके पास सिरसा है, सेकंड आपके पास भिवानी है, थर्ड आपके पास रोहतक और फिर है यमुनानगर। तो बताओ स्टूडेंट्स 4 आधुनिक संस्थानों वाले एक
समन्वित परिसर की स्थापना इन चारों में से कहाँ पर की जा रही है? तो भी इसका राइट आंसर होगा रोहतक। रोहतक ही ऐसा ज़िला है जहाँ पर 4 आधुनिक संस्थानों वाले एक समन्वित परिसर की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में टीचर होम की स्थापना की जा रही है, यानी हरियाणा में टीचर होम की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? फर्स्ट ऑप्शन भिवानी, सेकंड पंचकुला, थर्ड करनाल एंड फोर्थ वन रोहतक। तो अभी हरियाणा में टीचर होम की जो स्थापना की जा रही है वो इन चारों ऑप्शन में से पंचकुला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, हरियाणा में इन तकनीक संस्थानों को उत्तम प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता प्रतिबद्धता के लिए IMO जो 9002 से सम्मानित किया गया था, इनमें से हटाना वो कौन कौन सा है स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, कौन सा भाई? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। और सेकंड है राजकीय बहुतकनीकी संस्थान आपका नीलोखेड़ी के अंदर है। तो राजकीय बहुतकनीकी संस्थान नीलोखेड़ी, यानी कि हरियाणा के इन दोनों ही संस्थानों को उत्तम प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता व प्रतिबद्धता के लिए IMO 9002 से सम्मानित किया गया है। तो फर्स्ट भी इसका राइट आंसर है और सेकंड भी, इसलिए आपका थर्ड राइट आंसर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। क्वेश्चन नेक्स्ट, 1 दिसंबर 2015 को हरियाणा में सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या पूछी गई है भाई। दिसंबर 2015 की बात है, हरियाणा में सरकारी प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 999 सेकंड है 666, फोर्थ है 773 एंड लास्ट वन इज 8883। तो भाई 1 दिसंबर 2015 की बात है, हरियाणा में सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या 8883 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2015 को हरियाणा में सभी प्रकार के सरकारी स्कूलों की संख्या पूछी गई है भाई कि सरकारी स्कूल कितने थे। फर्स्ट ऑप्शन है 13870, सेकंड 14554, थर्ड 16554 एंड फोर्थ वन इज 12384। तो अभी इसका राइट आंसर होगा आपका 14554, 14554 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सरकारी स्कूलों की संख्या निम्न जिले में सबसे ज़्यादा है। तो हरियाणा में सरकारी स्कूलों की संख्या इन जिलों में सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट आपका भिवानी, सेकंड आपका नूंह, थर्ड अंबाला एंड फोर्थ सिरसा। तो हरियाणा में सरकारी स्कूलों की जो संख्या है इन जिलों में से सबसे ज़्यादा आपकी वही भिवानी, नूंह, अंबाला और सिरसा में से सरकारी स्कूलों की संख्या सबसे ज़्यादा आपकी भिवानी के अंदर है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा भिवानी। नेक्स्ट अभी 1966 के समय हरियाणा की कुल साक्षरता दर पूछी गई है कि 1966 के समय हरियाणा की कुल साक्षरता दर कितनी थी? क्या 30% थी, 20% थी, 10% थी या 40% थी? तो अभी 30, 20, 10 और 40 में से इसका राइट आंसर होगा 20%। क्या स्टूडेंट्स, 20% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1966 के समय हरियाणा की साक्षरता दर 20% थी। नेक्स्ट है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर पूछी गई है भाई। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर में फर्स्ट ऑप्शन है 75.60%, सेकंड 84.40% एंड थर्ड वन इज 80.60% एंड 59.54%। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर जो है 75.60% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 75.60। नेक्स्ट है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा गया है
तो इन चारों में से बतानी है भाई कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला 84.4% जिसकी साक्षरता है वो बताना है। फर्स्ट आपके पास दिया हुआ भाई अम्बाला, सेकंड गुरुग्राम, थर्ड यमुनानगर एंड फोर्थ है पंचकुला। तो इन चारों में से बताओ स्टूडेंट राइट आंसर क्या होगा। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जिसकी साक्षरता दर 84.4% है वो आपका गुरुग्राम ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है पुरुष की साक्षरता की दृष्टि से सबसे साक्षर जिला पूछा गया है कि पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सबसे साक्षर जिला इन चारों में से कौन सा है। फर्स्ट आपके पास फरीदाबाद, सेकंड रेवाड़ी, थर्ड वन पलवल एंड फोर्थ भिवानी। तो इन चारों में से जो आपका साक्षरता की दृष्टि से सबसे साक्षर जिला है वो है पुरुषों में रेवाड़ी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई महिला साक्षरता दर की दृष्टि से सबसे साक्षर जिला कौन सा है, यानी कि महिलाएं किस जिले के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन आपके पास गुरुग्राम, फिर है हिसार, फिर फरीदाबाद एंड फिर है रोहतक। तो महिला साक्षरता दर सबसे साक्षर जिला आपका गुरुग्राम होगा। गुरुग्राम ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष साक्षरता दृष्टि से सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा गया है भाई कि भी पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम साक्षरता वाला जिला इनमें से कौन सा है। क्या सिरसा है, पलवल है, पंचकुला है या नूंह है। तो भी पुरुष साक्षरता दृष्टि से सबसे कम साक्षर वाला जिला है आपका नूंह। सबसे कम पढ़े लिखे जो है वो नूंह के अंदर हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई महिला साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम साक्षर वाला जिला। महिलाएं भी सबसे कम पढ़ी लिखी कहाँ हैं और पुरुष भी सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ हैं। तो दोनों ही आपके नूंह मेवात के अंदर है भी, क्योंकि मेवात की साक्षरता दर सबसे कम है इसलिए वहाँ के पुरुष भी सबसे कम पढ़े लिखे और वहाँ की महिलाएं भी सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। तो अभी आपके 40 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।